आज पहले मैं नवग्रह स्थापन या नवग्रह प्रयोग करवाऊंगा, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया था। उसके बाद मैं दीक्षाएं दूंगा। उसके बाद आरती करेंगे और आरती करने के बाद में मैं प्रवचन करूंगा। बाद में जो कल के महत्वपूर्ण दिवस को ज्यादा से ज्यादा ज्योतिर्मय बना सकें वह मैं समझाऊंगा, केवल 5 या 7 या 10 मिनट के लिए। इसलिए शांत चित्त से आरती भी करें, शांत चित्त से प्रयोग भी करें और दीक्षाएं भी दें। और ये दीक्षाएं अपने आप में सभी महत्वपूर्ण दीक्षाएं हैं। दीक्षाओं का क्रम कल भी रह सकता है, अब समय मिला तो, या किसी के मन में अभी तक ये भय या संकोच, जैसा कि कुछ लोगों ने लिखा कि हम तो अपना दीक्षा ले ही नहीं पाए, इसलिए नहीं ले पाए कि साधक ही नहीं थे। तो इन छोटी छोटी बातों पर ऐसा विचार करने की इतना संकीर्ण हृदय हम लोगों का नहीं है, न साधकों का है, न मेरा है, न आप लोगों का है। आप श्रोता हैं तभी उतने प्रिय हैं। आप सभी मेरे आत्मा के अंश हैं, इसलिए इतनी छोटी सी बात के लिए इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी आपको। और आप आज या कल सभी प्रकार के प्रयोगों में आप भाग ले सकते हैं और मस्ती के साथ भाग ले सकते हैं, आनंद के साथ भाग ले सकते हैं। यद्यपि कल ये बात अवश्य है कि कल प्रातः काल से ही मैं कार्यक्रम प्रारंभ करूंगा। खैर पहले तो नवग्रह प्रयोग, नवग्रह के बारे में मैंने समझाया था कि वास्तव में आप जो ये प्रयोग कर रहे हैं आपके लिए शुभ है। मैं भी नवग्रह साधना स्तुति नित्य मेरी पूजा में शामिल है और मेरी पत्नी भी नित्य नवग्रह पूजन या पद्धति या पाठ करती हैं। इसलिए नहीं कि कोई डर है या भय है या संकोच है, इसलिए कि वे भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो अनुकूल होने पर, जैसा कि मैंने उदाहरण दिया था, अत्यंत ही सहायक है। जिसके हाथ में बंदूक है बड़ा जालिम होता है, दुष्ट होता है, मगर वो अंगरक्षक होता है तो बहुत अधिक हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा अनुकूल है। अब वो उसके दोनों तत्व हैं। आप उसको किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से प्रयोग में ले सकते हैं। वो पैकेट खोल दें, मैं पहले उस प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं। हाथ जोड़ दें और भगवान गणपति का ध्यान करें, फिर भगवान शिव का ध्यान करें। गणेशं वदाम्यं भवदुःखनित्यं सर्वाश्रयायै विघ्नोपमेशं सदा वसन्तं भवदैव नित्यं गणेशं स्मरामि, गणेशं स्मरामि। और फिर विश्वनाथ की स्तुति। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं ससुधासुधापूर्वामदन्तं भवतीव मदमेवं ज्ञानमयैवाव्यरूपं ध्यायेत् विश्वनाथ रूपं हृदयं सदा वै प्रसन्नम। मैं गणपति और जगजननी भगवती पार्वती और विघ्नों के उपद्रव को नाश करने वाले गणपति और शिव सबको ध्यान में लेता हुआ आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल साधना पथ पर उच्चता की ओर, दिव्यता की ओर, तेजस्विता की ओर बढ़े और आप अपने प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, ध्यान क्षेत्र में, ज्ञान क्षेत्र में
पूर्ण रूप से सफल हों और आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक आदर्श बन सके, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और आपकी कल्याण कामना करता हूं। अब मैं उस प्रयोग को प्रारंभ कर रहा हूं। इस प्रयोग में यंत्र है और नारियल है और गुटिका है। साम पूर्वासाम चिंतयामि कल्याणताम पूर्वतोस्मानं सा नित्याम भूता लक्ष्मी सर्वाण नीति दीर्घा अथोस्मानं सकृति कल्याणताम दीर्घा समस्त पूर्व स चैतन्यम परिपूर्ण अथोस्मानं सकृति कल्याणताम दीर्घौ सदा वतंसा अथोस्मानं सा दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम सा चैतन्यम परिपूर्ण तुभ्यम समर्पयेत। अपने ऊपर 3 बार इसको घुमा करके और सामने रख दीजिए और जब आप यहां से फ्री हो तब आप फेंक देना है। ये दुख दरिद्रता कष्ट पीड़ा बाधाएं और समस्याओं के निराकरण के लिए है। अब आप यंत्र अपने हाथ में लीजिए, बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में, ये आपका लेफ्ट हैंड है। यंत्र को ले लीजिए और इस यंत्र के ऊपर आप 9 बिंदियां लगाएंगे। मैं मंत्र बोलूंगा और 10वीं बिंदी इस नारियल के ऊपर लगाएंगे। यंत्र भी लेंगे और नारियल भी लेंगे। कुंकुम आपके सामने पड़ा है। ओम आकृष्ण रजसार्थ मानो निवेश पूर्वा सूर्यान्मा सूर्यम स्थापयामि नमः। अब चंद्रमा इमं देवा असपत गुंसूर्धम महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जान राज्यायेन्द्र सेन्द्रियाय इमं अमुक्ष पत्र अमुक्षे पत्र सेविष एकवो मीरान जश मोष्माकम ब्राह्मणान नागुराजा चंद्रमान्मा चंद्रम स्थापयामि नमः। ओम अग्निमूर्धा दिवकपति पृथिव्या अयम आपाक गुरेता गुरुति भौमान्मा भूमम स्थापयामि नमः। ओम उज्ज्वलसाग्नि जगतामिष्टा पूर्ति सगुं सजेथा मयंच अस्मिन् सदस्थे अद्युतर्षं विश्वे देवा यजमानस्य बुधान्मा बुधं स्थापयामि नमः। तत्रादौ सां पुरुषां बृहस्पतिर्जो अर्यात्मदिभात कृतमुदिनेको यदि दैच्छ वसा रेत प्रजातो अस्त्रुणं दैचित्रम्मा बृहस्पतान्मा बृहस्पतिं स्थापयामि नमः। ओम अन्नाद परसोर संभ्रमणात् व्यापितंपया सोमं प्रजापति नित्यंद्रसेन्द्रियं शुक्रान्मा शुक्रं स्थापयामि नमः। ओम सन्नो देवी रविष्ठ आपो बंधु विदे संजौ रविस्वंधुना स्निश्चरान्मा संस्त्रं स्थापयामि नमः। ओम कांडात प्ररोहन्ति परुखा परुक्षवरे एवानुद्दूर्वे प्रथम सहस्रनामं स्थापयामि नमः। केतुं कर्णवन्नके तवे पेशो मर्जापे ससे समुद्रजायथा केतुन्मा केतुं स्थापयामि नमः। अब नारियल के ऊपर ओम अग्नेर्षा पुरुषिगा बंधवा छंदसा मंथामि जागतेन्द्वा छंदसा मंथामि मंथा मंथम स्थापयामि नमः। तथा अक्षतम समर्पयामि नमः। चावल चढ़ाइए। ओम अक्षन नमी मंदता प्रिया मधुकथा अस्तो कथ सुभानो विप्रान यामति योदांक्षम समर्पयामि नमः। तथा संपूर्ण अक्षतम समर्पयामि नमः। जितने अक्षत हैं वे सभी यंत्र के ऊपर चढ़ा दीजिए और फिर अक्षत को ले चावलों को लेकर के अपने ऊपर छिड़क दीजिए। पुनः कुंकुम समर्पयामि नमः। फिर यंत्र के ऊपर फिर कुंकुम लगा दीजिए। कुंकुम सामने पड़ा हो तो फिर थोड़ा सा लगा दीजिए और फिर यंत्र के ऊपर से कुंकुम लेकर के अपने ललाट पर लगा दीजिए। अब दोनों हाथों में इस यंत्र को और उस नारियल को ले लीजिए और मेरी तरफ देखेंगे। आप ध्यान में तरफ रहें, नेत्र में तरफ रहें। ओम दीर्घायत्वाय बलाय से पूरा ब्रह्मा मुरारी सुरंतकारी भानु श्री भूमि बुधुश्च गुरुश्च शुक्रश्च स्नि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा पुष्टिकरा तुष्टिकरा वरदा फलदा भवन्तु सा पूर्वा अतो स्वानम सक्रिय कल्याणताम दीर्घा अतो स्वानम सा चिंत्यम दीर्घस्या अतो स्वानम सक्रिय कल्याणताम पूर्णो पूर्णत्वाम अतो स्वानम सा नेति भूता लक्ष्मी सर्वाण नेति नमो दीर्घा अतो स्वानम सक्रिय कल्याणचिंत्याम पूर्वस्याम नैवेद्यम स्मर पूरा सा दिव्यम इदमिदं वो ज्योति मम अमुक गोत्रोत्पन्नोहम। अपना गोत्र बोलिए। अमुक सा पुरुष से अमुक नामनाय अपना नाम बोलिए। ताम पुरुष नवग्रह देवताम शनि सहितम राहु केतु भौम सहिताय समस्त ग्रह सुख शांति प्रदाय एतो स्वानम सकृति कल्याणताम मत जीवन पर्यंतम स पति पत्नी पुत्र बंधु बांधव कुटुंब सहिताय समस्त सुख सौभाग्य प्राप्ताय एतो स्वान न दुख न दारिद्र्य न कष्ट पीड़ा न निवृत्तिम एतो स्वान चिंतेम पूजाम तुभ्यम संपर्ददेहे। दोनों नेत्रों को लगा करके अपने सामने रख दीजिए। मंत्र बोल रहा हूं, मेरे सामने आप मंत्र बोलेंगे।
इसका बीज मंत्र भी है और सीधा मंत्र भी है। मैं बीज मंत्र बोल रहा हूं, सीधा मंत्र भी समझा देता हूं। बोले ओम सम चम भम बुम ब्रह्म शुम शम राम केम ओम। ओम सम चम भम बुम ब्रह्म शुम शम राम केम ओम। ओम सम चम भम बुम ब्रह्म शुम सम राम केम ओम। तत्रादुनवक्रीता सा पूर्वाय तो स्वामी शक्ति कल्याण तम सात्व्यम समर्पयेतः। यह नवग्रह माला से इसका मंत्र जाप करना चाहिए। एक माला मंत्र जाप बहुत है। और यदि बीज मंत्र नहीं करते ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्रमाय नमः, ओम भौमाय नमः, बुधाय नमः, बृहस्पताय नमः, शुक्राय नमः, निश्चराय नमः, राहवे नमः, केतवे नमः, ऐसा भी बोल सकते हैं। मगर वह मंत्र नहीं है, वह केवल पूजा ध्यान है। यह मंत्र है, ये उनके बीज मंत्र हैं। इसलिए ये मंत्र को आपको नित्य 1 बार या 11 बार उच्चारण करना चाहिए। 9 दिन तक तो पूरा एक एक माला करेंगे, 9 दिन तक तो। उसके बाद में केवल 1 बार या 5 बार या 11 बार उच्चारण जरूर करना चाहिए इस मंत्र का, जिससे कि आपके पूरा दिन किसी प्रकार की कोई बाधा या अड़चन या समस्या आवे ही नहीं और आएगी नहीं। और यंत्र को और इस गुटिका को अपने घर में स्थापित करें और होली समाप्ति के बाद में, जब होली समाप्त हो जाए, तब इस यंत्र को और उस नारियल को दोनों को नदी में प्रवाहित कर दें। या यूँ कहें कि अभी तक जो कुछ आपके पास यंत्र है, शास्त्रों में प्रमाण है कि होली समाप्ति के दूसरे दिन वे सब नदी में या तालाब में विसर्जित कर देने चाहिए, या कोई मंदिर हो तो उसमें उसको चढ़ा देने चाहिए। क्योंकि जब जल देवता को प्रभावित करेंगे तो जिन कामनाओं के लिए जिस देवता की स्मरण किया है उन देवता तक वह सामग्री पहुंचेगी, वह आपको फलप्रद होगी। इसलिए होली से पहले के 8 दिन होलिकाष्टक कहलाते हैं। उन 8 दिनों में या होली के दूसरे दिन ही या होली के पहले दिन ही या इन 8 दिनों में वह जो सामग्री आपके पास में जो माला है, उन माला को और उस यंत्रों को उनको वरुण देवता को प्रभावित कर देना चाहिए, जिससे कि जो कुछ भी साधनाएं आपने की हैं उन साधनों में आपको सफलता मिले, ऐसा शास्त्र प्रमाण है। ये मंत्र लिख करके आपको टांग देंगे। इस मंत्र का आपको नित्य मंत्र जाप करना चाहिए और 1 बार तो आपको उच्चारण करना ही चाहिए। आशीर्वाद देता हूं, हाथ खोल लीजिए। ओम मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम यस्त्व ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्म वाक्यस्थान तमनन्तिम तशत्रुवान् अक्षतान् प्रस्थेतु नित्यं घ्नन्ति ये नरा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम शीर्वर्चस्यायुष्मारोग्यम आवदत्वान् महेते धान्यं धनम पशुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुं शीर्षते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नो व्यातम इष्टनिखाणां मिखाण सर्वलोकं महिखाण मम समशिष्येणां पूर्ण सुख सौभाग्य समृद्धिम ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तं पूर्णता प्राप्तं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ता समस्त आशीर्वादं पठेत। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि ये मंत्र जो कुछ मैंने बोला है यह एक सामान्य मंत्र नहीं है, ये बीज मंत्र है। और बीज मंत्र का यह है कि ये जो बाहर पेड़ है 20 फीट ऊंचा और बड़ा तना बरगद का पेड़ है, ये आज से 10 साल पहले एक छोटा बीज था जमीन के अंदर गड़ा हुआ। उस बीज के अंदर ये पूरा पेड़ समाया हुआ था। समय मिला, बीज फूटा, उसमें से पूरा बरगद का पेड़ निकला। यानी पूरा मंत्रों का 10,000 मंत्रों का अगर जॉइंट किया जाए तो वह एक बीज मंत्र कहलाता है। तो प्रत्येक ग्रह का एक एक बीज मंत्र लेकर के इस मंत्र की रचना की गई है। इसलिए मैंने आपको समझाया कि ये बीज मंत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि कोई ज्योतिषी कहे कि आपको शनि का प्रयोग है या आपके शनि के ऊपर शनि आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो आपके ऊपर शनि चढ़ेगा नहीं, आप चिंता नहीं करें। मगर यदि आप इस मंत्र का रोज 11 बार भी उच्चारण कर लेंगे, पहले 9 दिन तो प्रयोग करना है, 9 दिन तो आपको एक एक माला जपनी है और नवग्रह माला से मंत्र जाप करना है। ये दूसरी बात है, हर एक माला उपयोग में नहीं आएगी, वह माला आपके घर में रहेगी।
जब उसको प्रोवाइड करें तो आप प्रोवाइड करें। उसके बाद केवल आप 5 बार या 11 बार इसका उच्चारण कर लें। ऐसा आप अपने जीवन के क्रम में इसको रखें तो मैं सोचता हूँ 2 मिनट या 3 मिनट लगते हैं, मगर आप खुद अनुभव करेंगे कि बाधाएं कम से कम जिंदगी में नहीं आ रही, अड़चनें नहीं आ रही, ऑब्स्टिकल्स नहीं आ रहे हैं, और छोटा मंत्र होते हुए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है।